सर्वनाम। कौन सा नाम? सर्वनाम। तो हम ये जान लेते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। ठीक है, जैसे आपने नाउन पढ़ा, तो उस नाउन में आपको व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, विचार, गुण, है ना, फीलिंग आपकी जो भी थी, गुण यानी कि क्वालिटीज के अंतर्गत फीलिंग्स, तो ऐसी चीजों को आपने नाउन कहा। बट आपको अब ये ध्यान रखना है कि आप किसी कारणवश उस नाउन को नहीं लेंगे। किसे? उस स्थान को। मतलब जिस नाउन को आप पुकार रहे हैं ना, कोई भी कारण आएगा कि उस कारणवश आप उसका नाम या उसको संबोधित नहीं करेंगे। ठीक है, बल्कि उसको ही बताने के लिए आप दूसरे शब्द का प्रयोग करेंगे। राइट? तो आप जिस दूसरे शब्द का प्रयोग करेंगे ना, वही होता है प्रोनाउन। एग्जाम्पल समझिए, फिर डिफिनेशन हम समझा रहे हैं। मान लीजिए आपको मैंने बोला राम, तो राम नाउन है, राइट है। चलिए, कोई कारण हो गया कि उस कारणवश आप उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे मम्मी हो गई, तो मम्मी से कहेंगे कि पापा का क्या नाम है, तो लेंगी? नहीं लेंगी, मतलब कोई ना कोई कारण है, नहीं ले रही हैं। ओके, वैसे आपके जैसे अध्यापक साहब हैं, आपको पूछा जाएगा आपके अध्यापक साहब का आप नाम लो, तो लोगे? संबोधन शब्द लगा के ले लोगे आराम से। ठीक है, लेकिन हो सकता है कोई कारण हो कि फिर भी वहां नहीं लोगे। जैसे बच्चे हैं, वो सब नाम लिलवा रहे हैं ताकि चिढ़ाएंगे। छोटे छोटे जैसे हम लोग हुआ करते थे ना, तो किसी का नाम जिसे बोलवा के तो 4 ठो लड़का जुटा के गवाही भी बना लिया जाता था। अब जाके उसको कहा जाता था, अरे तुम्हारा इस नाम लिया है, इसे कह रहा था। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं, घर में भी तुम लोग अपना इसे करते, अरे तू पापा का नाम ले ला, रुका कही लाता है, पिटवाने का जुगाड़ बनाया जाता है। तो मतलब एक कोई ना कोई वहां पे हमको क्या दिखाना है, कारण दिखाना है। राइट है, तो जब हम कोई एक कारण दिखा के उस नाउन का नाम न लेके उस नाउन के बदले कोई दूसरे शब्द का प्रयोग करके उसको बताते हैं, तो वो बनता है क्या, प्रोनाउन। जैसे हमने बोला राम, तो राम तो नाउन है, हम चाहते हैं कि राम ना बुलाएं, तो जब राम नहीं बुलाएंगे तो क्या बुलाएंगे उसे, उसको हम ही बुलाएंगे, वह। आपने कहा राम, तो हम उसका नाम नहीं लेना चाहते, होगा कोई कारण, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, वह। ठीक है, आपने जैसे कहा कि जो है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कौन, बॉयज लोग। हम चाहते हैं कि हम बच्चे ना बोले, बच्चे नाउन है, कलेक्टिव नाउन, लेकिन हम बच्चे नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वे लोग बोलेंगे। आपने कहा बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो हम बोलेंगे वे लोग मैदान में खेल रहे हैं, वे लोग यानी कि वही बच्चे लोग। तो हम तो बच्चा नहीं बुला रहे, नाउन हमने नहीं बोला, उसकी जगह एक शब्द का प्रयोग किया। राइट, तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप डायरेक्टली नाउन को नहीं संबोधित करेंगे, बल्कि उस नाउन के बदले किसका प्रयोग करेंगे, किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करेंगे, तो वो क्या बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। ओके, अब तो बात समझ में आ गई होगी। अब इसका डेफिनेशन सुनिए। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है। राइट, यानी कि प्रोनाउन नाउन के बदले प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द होता है। ये बात ना होगी, मतलब डिफिनीशन देखिए क्या लिखेंगे, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, यानी कि सर्वनाम एक शब्द होता है, यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। देखिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, सर्वनाम एक शब्द होता है, यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन, जो एक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले या के स्थान पर। तो सर्वनाम एक शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है।
सर्वनाम एक शब्द होता है जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है। मतलब आप जैसे इच्छा करें वैसे आप इसको हिंदी कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट है? हाँ। मीन्स प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। करेक्ट? नाउन के बदले में जब कभी भी आप किसी दूसरे शब्द का प्रयोग कीजिएगा तो वह क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है कुछ? चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आइए अब इसका एग्जांपल समझते हैं। किसको किसको आप प्रोनाउन कहिएगा? आपको मैंने एक चार्ट सिखाया था, याद है? कौन सा चार्ट? केस का। हाँ, केस ऑफ चार्ट। क्या बालक, कुछ दिमाग में चल रहा है? फुल्की वाले चार्ट की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, केस वाला। उस केस वाले में आपने देखा होगा कि आपके पास 3 पर्सन थे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसके अतिरिक्त केस था नॉमिनेटिव केस या तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉसेसिव। याद है इतनी बातें? उस चार्ट में आपने देखा था तो जितना कुछ उसमें लिखा था ना, जितना भी वर्ड मैंने लिखा था, बस मैंने पॉसेसिव जो केस था उस पॉसेसिव केस में 2 खंड बनाया। बना कि नहीं बना? हाँ। एक माई था तो उसके बाद वाला क्या था? माइन। ठीक है? इधर आवर था तो उधर क्या था? आवर्स। राइट है? उसका प्रयोग भी हमने सीखा था, बट अभी हम चर्चा इसकी करते हैं। तो उसमें आप क्या करना है कि जो पॉसेसिव केस था लास्ट वाला, ध्यान दो, कौन वाला? लास्ट वाला पॉसेसिव केस था ना, उस पॉसेसिव केस को कितने खंड में बांटे रहे? 2 खंड। कई खंड? 2। एक तरफ माई तो दूसरी तरफ माइन। एक तरफ अवर तो दूसरी तरफ आवर्स। यही था ना? तो जो पहला खंड आ रहा है, पहला राउंड, पहले राउंड को आपको छोड़ देना है। किसे छोड़ना है? पहले राउंड को। और उसके अलावा उस चार्ट में जितना है, क्या जितना भी है सबको आपको लिख देना है। किसमें? प्रोनाउन के एग्जाम्पल में। मतलब ये सब के सब प्रोनाउन है। ओके, चलिए ये लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्टिव केस का तीनों पर्सन। ठीक है? देखिए ये क्या बोलता है? आई, वी, यू, हाँ यू, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। बना ना? ये नॉमिनेटिव केस में है। उसके बाद लगेगा कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। चलिए ऑब्जेक्टिव केस में सबको लिखिए। ऑब्जेक्टिव केस में देखिए क्या क्या हो रहा है मेरे पास? आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, हर, इट का इटे रखेंगे, दे का देम रखेंगे। ऑब्जेक्टिव केस भी हो गया। अब उसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे तो आएगा पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस में हमने अभी आपको समझाया कि 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो पहले खंड को छोड़ना है कि दूसरे को? पहले को छोड़ के दूसरे को लिखेंगे यहाँ पे। तो पहला वाला जब छोड़ देंगे तो दूसरे में आई का क्या बनेगा? माइन। वी का आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्स, इट का इट्स, दे का दियर्स। और हो गया? सब लोग हो गए। पॉइंट्स क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिएगा। हमें जो ये हम यहाँ पे इट्स लिख रहे हैं ना, ये इट्स नहीं होता है। इसको आप माइंड से निकाल देना। ओके? चलिए अब देखिए आगे जरा। अब यहाँ पे आप जितना देख रहे हो ना, ये सब का सब क्या है? प्रोनाउन है। बात कुछ समझ में आ रही है? इन सबको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। अब आप ये चक्कर में न रहिए कि बस इतना ही प्रोनाउन होता है। करेक्ट है ना? इसके अलावा भी बहुत से प्रोनाउंस होते हैं। क्लियर है?
अभी हमने चूंकि प्रोनाउन का डिफिनीशन पढ़ा है, इसलिए हमने एक प्रोनाउन का एग्जांपल आपको दे दिया। ओके है। अभी हम लोग क्या करेंगे ना कि इसके काइंड्स को पढ़ेंगे, और इसके काइंड्स में सब निकलता एकदम धड़ाधड़ चला जाएगा। फिर हम लोग और सीखते जाएंगे और सीखते जाएंगे। जब सारे काइंड्स को आप सीख लोगे तो आपको ऑलरेडी ये पता हो जाएगा कि इसके अलावा भी कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। क्लियर है? बात समझ आ रही अच्छे से? हाँ, तो जब भी कोई पूछेगा या जब भी कुछ कहना हो तो आप ये मत बोल देना कि बस इतना ही प्रोनाउन होता है। और होता है। ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउन है। पॉइंट क्लियर होगी? चलिए, इसमें कोई दिक्कत अभी तक? नो। आगे बढ़े। हाँ। चलिए, अब हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ मतलब क्या? सर्वनाम के। जो सर्वनाम है उसके हम लोग प्रकारों को सीखेंगे। राइट है? अब ये जो प्रोनाउन होता है, इस प्रोनाउन के मुख्यतः कई भेद होते हैं। राइट है? इसके कई भेद होते हैं, बट अभी हम लोग नॉर्मली सा इसके कुल 10 भेदों को सीखेंगे यहाँ पे। कितने भेद? 10। इसके 10 काइंड्स को हम लोग यहाँ पे अभी स्टडी करेंगे। राइट है? अच्छा, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके पहले भेद को सीख लेते हैं, जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा नहीं कहते। व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिए, एकदम आराम से समझिए। नाउन को जैसे हम लोग सीखे थे, केवल उसका हमें नेम याद होना चाहिए, बाकी तो काम ऑलरेडी हम लोग खींच ही देते हैं। तो वही बात यहाँ पर चलेंगे। पहले क्या नाम है इसका? पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके नाम से क्या? हाँ, सर्वनाम। इसके नाम से क्या लग रहा है? व्यक्तिवाचक लिखा है, मतलब ये किसको बताएगा? व्यक्ति को बताएगा। तो वे सभी के सभी प्रोनाउंस, जो प्रोनाउंस व्यक्ति को बताते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं उसको। राइट? अब आपको ये समझना है कि ये व्यक्ति को कैसे बताएगा। ये बोला है पर्सन। क्या बोला? तो पर्सन कितने होते हैं? इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं। कौन कौन से? हाँ, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो ये किसको बोल रहा है मैं बताऊंगा? पर्सन को बताऊंगा। किसको बोल रहा है? हम जानते हैं कि पर्सन 3 ही होते हैं, तो उन्हीं 3 को बताओगे ना तुम। तो बस वही लोग फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन है। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो किसको बताता है? पर्सन को बताता है। राइट? और पर्सन कितने हो गए? 3। इसलिए वही जो 3 पर्सन में एग्जाम्पल्स है, वही पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रही है? चलिए एग्जाम्पल इसका लिखते हैं। कौन कौन से आप जानते हो? फर्स्ट पर्सन जानते हो। फर्स्ट पर्सन में कौन होता है? आई और वी होता है। सेकेंड पर्सन यू होता है। थर्ड पर्सन ही, सी, दे, इट। बोलिए कौन से पर्सन ये लोग हैं? फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है एंड थर्ड पर्सन है। हो गया? टोटली तो 3 ही पर्सन होते हैं ना। तो ये लोग किसको बता रहे हैं? पर्सन को बता रहे हैं। किसको? जैसे आई इसमें हमने लिखा है, तो आई किसको बताएगा? पर्सन को बताएगा। अब उस पर्सन का कुछ नाम भी हो सकता है, जैसे राम हो, सीता हो, गीता हो, मोहन हो, राकेश हो, सोहन हो, है? वे लोग हों, कुछ भी। सॉरी, वे लोग तो इसमें चला जाएगा ना, दे में। ठीक है? अब उसके अतिरिक्त भी कुछ भी हो तो उससे तो हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं कि पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। कैसे?
अब तुम ही लोग बताओ कैसे पढ़ेगा। ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेगा ना, ना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्योंकि दे तो ऑलरेडी प्रोनाउन है, राइट। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि ये जितने भी लोग आएंगे ये लोग हमेशा और हमेशा किसको बताते जाएंगे, पर्सन को बताते जाएंगे, पर्सनल को नहीं, पर्सन को। इसलिए इन सबको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैं है तो मैं किसी लड़की या लड़का को बता देगा, राम, सोहन, मोहन ऐसे बताएगा, तो पर्सन को बता रहा है। वी को अगर बताना हुआ तो हम वी मतलब हम लोग को बताएगा, जैसे हम लोग बच्चे जो लोग हैं, है ना, बहुत से लोग जो होंगे उनको ऑलरेडी बताएगा केवल। यू किसको बताएगा, भाई आपको बताएगा। तो आप कौन हो सकते हो, लड़की या लड़का हो सकते हो, राम, मोहन, सोहन, गीता, रीता, फीता, पीटा, कुछ छोटे हो सकते हो। तो उससे हमसे क्या लेना देना है, वैसे आप इन सबको समझ सकते हो ना आराम से। हाँ। तो एक बार ध्यान से और सुन लीजिए, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वह किसको बताता है, पर्सन को बताता है, ठीक है। मतलब वह प्रोनाउन जो पर्सन को बताता है उसे बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन, राइट। चूंकि याद रखने का तरीका सुनिए, चूंकि वह पर्सन को बताता है तो हम जानते हैं कि पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड। तो उसका जो सब्जेक्टिव केस होता है ना, उस सब्जेक्टिव केस को ओनली हम राइट कर देंगे। तीनों पर्सन का सब्जेक्टिव केस हम राइट कर देंगे तो वो बनेगा पर्सनल प्रोनाउन। तुझे एक बार और बोल। ओनली एंड ओनली आपको पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस को ही लिखना है, उसके अलावा आप किसी को मत लिखना, राइट, अन्यथा बात बिगड़ जाएगी, फिर हमको मना करना, सर जी कबड़ भोगल। सेकेंड पॉइंट, पर्सनल समझ में आ गया। सेकेंड हम लोग पढ़ लेते हैं जिसका नाम है पॉसेसिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन बचा, पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं अधिकार वाचक या सूचक सर्वनाम को। पॉसेसिव प्रोनाउन मीन्स अधिकार सूचक सर्वनाम या अधिकार वाचक सर्वनाम। बात समझ में आएगी। तो ये जो पॉसेसिव प्रोनाउन है ये क्या बता रहा है, अधिकार। अधिकार बताएगा। ये अधिकार कैसे बताया जाता है, तुम लोग नहीं कहते हमारा ऐसी तो अधिकार बताते हैं। तो ये पॉसेसिव केस क्या करेगा, उस पे अधिकार अपना दिखाएगा। अगर वह अपना अधिकार दिखाता है तो हमें समझ जाना है कि वहाँ पे कौन सा प्रोनाउन चल रहा है, पॉसेसिव प्रोनाउन चल रहा है। अब पॉसेसिव प्रोनाउन देखिए आप कहाँ से लाएंगे, केस तो आपको याद है, चटवा उसका, उसके चटवा में देखे होंगे तो एक कॉलम बना था पॉसेसिव केस का, तो उस पॉसेसिव केस में 2 खंड लिखे गए, नहीं लिखा गया, 2 खंड, तो बस वहीं पे हमें चल जाना है। पॉसेसिव केस के कितने खंड बने, 2 खंड बने, एक पहला खंड है एक दूसरा खंड है। तो जो पहला खंड होता है उस पहले खंड को बोलते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्या कहते हैं, और जो दूसरा खंड है उसको कहते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। और सुनिए फिर से ध्यान से, जो पहला खंड है उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, और जो दूसरा खंड है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन। और यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं, तो उस सबको खींच के लिए आएंगे तो पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा ना। चलिए लिखिए, तो आई वाले में माइन है, वी में अवर्स है, यू में योर्स, ही में हिज, सी में हर्स, दे में दियर्स। बस यही लोग है ना। तो ये लोग क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउंस है। और समझ में आ गया। तो पॉसेसिव प्रोनाउन हम किसको कहते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन जिस पर हम अधिकार, हाँ, अधिकार जिस पे हो, मतलब ऐसा प्रोनाउन जो अधिकार दिखाता है। क्या दिखाता है, अधिकार। उस प्रोनाउन को बोला जाता है पॉसेसिव प्रोनाउन। जैसे कि इन लोगों को देख लीजिए,
राइट। तो अभी आपने दो प्रोनाउन को सीखा, ध्यान से समझिए, दो प्रोनाउन को सीखा, और ये दोनों ही प्रोनाउन आप ध्यान से अगर समझोगे तो केस में है कि नहीं है? यानी उस केस के अगर अंदर हम रहे तो ये दोनों हमारे लिए बिल्कुल इजी हो जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन है तो उसमें पर्सन के हिसाब से चल जाएंगे, पॉसेसिव प्रोनाउन है तो उसमें पॉसेसिव केस के अकॉर्डिंग चले जाएंगे। रेडी हो गया?